जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक इंटरनेशनल मुद्दे की बात करेंगे और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, कॉम्पिटिटर हैं और काफ़ी जो न्यूज़ देखना चाहते हैं, जो डेली यूज़र हैं, उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट ये जो है खबर रहेगी गाइस, ठीक है? बात तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस पर और कई सारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, देन हमारे सोशल मीडिया, है ना? न्यूज़ चैनल्स के थ्रू सबको पता रहता है। बात है यूक्रेन और रशिया की बात अभी जो चल रहा है। इस पे में हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिनको डिटेल्स के साथ बाय मैप के साथ देखना हो वो अपना देख सकते हैं। फ़िलहाल अब यूक्रेन और रशिया की बा आगे की बात हम लोग यहाँ तक करेंगे यहाँ पर, ठीक है गाइस? यूक्रेन और रशिया में अब तक कोई सीज़ फायर नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब शांति वार्ता बिल्कुल नहीं हो रही है। ये समस्या एक गंभीर समस्या बन गई है ग्लोबल लेवल पर और कई सारे कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन का साथ दे रही हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी कंट्री हैं जो रशिया का साथ दे रहा है। भारत से इस पर वोटिंग की मांग की गई कि आप किसके साथ हैं, लेकिन भारत ने अपना एक दृष्टिकोण, एक राइट डायरेक्शन, एक राइट अप्रोच रखी कि मैं आतंकवाद को बिल्कुल भी पनाह नहीं दे सकता और मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ। मैं रशिया के भी साथ हूँ, मैं यूक्रेन के साथ हूँ। हम नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ते रहें। हमारा यही मोटिव है, शांति वार्ता फैलाना। हम सिर्फ पीस को ही प्रोपेगेट करना चाहेंगे। ये भारत की तरफ से बात हुई है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हाल ही में कीव गए थे, यूक्रेन की कैपिटल, और वहाँ ज़ेलेंस्की साहब जो राष्ट्रपति हैं, उनसे भी मुलाकात की और वही बात की थी कि आप शांति वार्ता रखिए, शांति वार्ता कीजिए। और रशिया इसके लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन क्या करें, यूक्रेन को भड़काऊ मतलब भड़का दिया एक तरह से अमेरिका और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, और यूक्रेन को पैसे से लेकर हथियार वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए और F-16 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन को दे दिया जो अमेरिका ने दिए थे। अमेरिका इसमें घी डालने का काम कर रहा है और उसने क्या किया अचानक जो है, तो गाइस अमेरिका ने इसमें घी डालने जैसा काम किया। F-16 जो लड़ाकू विमान दिया यूक्रेन को, उसने क्या किया, रूस की सीमा के अंदर घुस के और रूस का जो एक बड़ा ऑफिस था, एक जैसे ट्रेडिंग सेंटर था, उसको उसने ध्वस्त कर दिया। जैसे कि 26/11 हुआ था एक धमाका अमेरिका में, वैसा ही धमाका रूस में कर दिया। इससे क्या है, रशिया प्रेसिडेंट भड़क उठा, व्लादिमीर पुतिन, और उसने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लगभग 200 मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दाग दी और यूक्रेन जो बचा कुचा था, अपने आप को डेवलप किया था, वो भी पूरी तरह से नास्तबून हो गया, अबंडन के रूप में तब्दील हो गया। अब क्या करें, अब रशिया भी उसको बोल रहा है कि इस तरह की हरकतें क्यों की, और उसने इतना परेशान कर दिया रशिया को कि रशिया ने वार्निंग दे दी परमाणु बम गिराने की। अब परमाणु बम का एक छोटा सा हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परमाणु बम ही गाइस रशिया के पास है। तकरीबन 6000 से भी ज़्यादा परमाणु बम है अमेरिका के रशिया के पास। सेकंड पोजीशन है अमेरिका की, ठीक है? तो रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ये ऐसे कंट्री हैं जिनके पास परमाणु बम मतलब न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा रशिया के पास है। हमारे इंडिया की हम कल्पना करें तो 172 हमारे पास, और इतना ही समथिंग पाकिस्तान के पास है, 170 समथिंग परमाणु बम। पाकिस्तान में भी बहुत सारे परमाणु बम बना लिए, किसके सपोर्ट से? चाइना और अमेरिका के सपोर्ट से, है ना? लेकिन भारत के पास 172 परमाणु बम है। तो परमाणु बम एक ताकत को शो करती है किसी भी देश की। अगर इंटरनल अगर एक्सटर्नल अफेयर्स की बात चल जाए तो वहाँ परमाणु बम एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहीं पर यूक्रेन और रशिया के बारे में रशिया ने वार्न किया कि मैं परमाणु बम छोड़ूंगा। लगभग सारे परमाणु बम, 5000 परमाणु बम छोड़ने की धमकी दे डाली। ये नहीं, व्लादिमीर पुतिन का ये ऑब्जेक्ट नहीं कि सिर्फ नुकसान किसको जाएगा, यूक्रेन को। उसने कहा जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं परमाणु बम से उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। लगभग एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिसर्च के अनुसार बताई जा रही है कि 300 से लेकर 350 करोड़ लोग मारे जाएंगे इस हमले में। अभी हमला देखा कहाँ है, ये रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। हमारे घर में घुसकर हमारी मतलब बिल्डिंगों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। हम, ऐसी बात नहीं है कि यूक्रेन का दावा भी है, यूक्रेन का दावा है कि रशिया भी ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला कर रहा है, रशिया नहीं रुका था। यूक्रेन का ये भी दावा है कि रशियन आर्मी यूक्रेन की सीमाओं पर खड़ी हुई है, हथियार लेस। लगभग 90,000 कह सकते हैं, 1 लाख आर्मी आज भी रशियन आर्मी, जिसे हम कह सकते हैं सबसे डेंजरस आर्मी है, और वो यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ी हुई है। इस वजह से डर के मारे कि कहीं यूक्रेन पर कब्जा ना हो जाए, यूक्रेन ने वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट लेकर ताबड़तोड़ हमले कर दिए रशिया पर।
इस तरह से रशिया जो है इस शांति वार्ता को जो करना चाह रहे थे उसको थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है कि अगर मोदी जी चाहते हैं शांति वार्ता, तो कैसे किस बेहद पर शांति वार्ता की जाएगी, किस बेहद पर। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। और अब देखिए पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि जो मोदी जी जाएंगे अभी शांति वार्ता के लिए, तो 2 पॉइंट यहाँ निकल के आ रहे हैं। एक तो होगा संयुक्त राष्ट्र की यात्रा करेंगे अभी, यूएनओ में जाएंगे, वहाँ पे मुद्दा रखेंगे रशिया और यूक्रेन के बारे में, यूएनओ में गाइस, ठीक है। यूएनओ की यात्रा करेंगे शायद सितंबर में, इसी सितंबर में, आने वाले सितंबर में यूएनओ की यात्रा करेंगे। वहाँ भी यूक्रेन रशिया का मुद्दा रखा जाएगा गाइस, ठीक है। पॉइंट हमारा यूक्रेन और रशिया का मुद्दा रखा जाएगा। देन सेकंड पॉइंट है अक्टूबर में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके क्या है मेंबर्स हैं। तो अब जो है होने जा रहा है रशिया, तो रशिया में भी शिरकत करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वहाँ भी पॉइंट रखा जाएगा किसका, रशियन और यूक्रेन वार का गाइस। तो यहाँ पर ये पॉइंट रखे जा रहे हैं कि हो सकता है भारत एक हमदर्द और एक अच्छी तरह से सहमति के रूप में, है ना, एक दोस्त बनकर सामने आकर मदद दे सकता है। लेकिन भारत की बात नहीं मानी जा रही है। अगर मानी होती तो भारत जो पहले व्लादिमीर पुतिन से मिले थे तब भी हो सकता था, अभी यूक्रेन गए थे इसी सिलसिले से तब भी हो सकता था। लेकिन शांति वार्ता, सीज़ फायर नहीं हुआ और ये परिणाम निकला मोदी का वहाँ जाने से कुछ भी हासिल न हुआ। देन अब सेकंड रास्ता बन रहा है कि मोदी जी शायद दोबारा ट्राई करें, हो सकता है वो मान भी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मोदी जी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे पास सिर्फ 172 ही परमाणु बम है और हमारी जो आर्मी है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है। आर्मी हमारे पास अच्छी है, 15 लाख के समथिंग आर्मी है। तो इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है तो हम अपने आप को सीख और कर पाएंगे। हमारा एक फ्रेंड है रशिया, उसी के साथ हमने अपनी दोस्ती कर रखी है। अगर रशिया से भी हम बिगाड़ लें तो अमेरिका जो है, हमारे जो पड़ोसी देश है, मुल्क हैं, उनको क्या कर देगा, हथियार सप्लाई करेगा। और इंडिया में भी ताबड़तोड़ हमले होने लग जाएंगे। जो आज आप देखिए ताइवान देखिए, पैलेस्टीन देखिए, है ना, जो इजराइल पैलेस्टीन का है, आर्मेनिया देखिए आप, वहाँ भी लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है आपकी, है ना, पोलैंड भी बिल्कुल पास में ही है, रशिया की बाउंड्री से लगा हुआ है। कई सारे ऐसे हमारे छोटे छोटे कंट्री हैं जो पूरी तरह से इंगेज हो रहे हैं, जैसे इस्टोनिया है, पोलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है ना, आपका ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो ये छोटे मोटे कंट्री पर काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ रहा है यूक्रेन और रशिया का। ये भी चिड़चिड़ाए बैठे हुए, इरिटेड हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ की ह्यूमन राइट कमीशन कोई वर्क नहीं कर रही है, वहाँ की लेबर कमीशन कोई वर्क नहीं कर रही है, वहाँ की जो कमीशन, अदर जो आयोग हैं अदर डिपार्टमेंट के, वो भी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब वहाँ की पॉपुलेशन के पास रोज़गार नहीं है, होमलेस जॉबलेस होते जा रहे हैं और आतंकवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस धरती पर जो फैल रहा है वो है टेररिज्म। और टेररिज्म फैलने का मतलब होता है कि दुनिया पूरी तरह से झुलस जाएगी टेररिज्म में। और टेररिज्म को ख़त्म करने का किसी का कोई मकसद नहीं है। सब लोग टेररिज्म का बड़े से बड़े डायलॉग मारकर शांति वार्ता लेके आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि टेररिज्म छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है गाइस, कि हम बस बातों से टेररिज्म ख़त्म कर देंगे। मुल्क को हमारे पास 206 देश हैं, 206 में से लगभग आप बताइए 150 देशों में टेररिज्म फैल रहा है, कैसे ख़त्म हो सकता है। और टेररिज्म को फैलाने वाले ही विकसित राष्ट्र, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना, अपना काम कराने के लिए टेररिस्ट से काम कराते हैं। उनका काम कौन करेगा, छोटे मोटे आदमी तो नहीं करेंगे, कॉमन मैन नहीं करेगा, है ना, जिसके अंदर डर नहीं है, जो मौत को गले लगाकर उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकता है, वो आतंकवाद है। इसलिए आतंकवादी का यूज ये बड़े बड़े विकसित देश कर रहे हैं और बड़े बड़े मुद्दों पर ये बात करते हैं कि हम टेररिस्ट को ख़त्म करेंगे, हम ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी ये एक ऑपरेशन अजय है, ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन पोलो है, यानी कौन से ऑपरेशन दोस्त वगैरह चलाते चलाते हम लोग चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का चांस नहीं है। हम वार्ता कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इस पर हम लोग बस थोड़ा सा बात करके रिलैक्स फील कर सकते हैं कि हाँ जी टेररिस्ट ख़त्म हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा कि टेररिस्ट ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। तो फिलहाल मैंने बात की है यूक्रेन, रशिया और जो छोटे मोटे कंट्री जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, वहाँ की पॉपुलेशन अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर पाएगी इस बार में, क्योंकि ताकतवर रशिया है ही है। और रशिया ने बोल दिया ऑलरेडी कि मैं 5000 परमाणु बम ऐसे ही गिराऊंगा कि वेस्टर्न कंट्री भी ख़त्म हो जाएंगे इस चीज़ से, मतलब धरती का सर्वनाश हो जाएगा। इस तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं, मीडिया वाले बता भी रहे हैं, क्योंकि अथेंटिक चीज़ें हैं, कोई गलत नहीं बताएगा कि हाँ जी न्यूज़ गलत है।
ऑथेंटिक न्यूज़ है, एकदम करेक्ट है, 101% है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन क्या सोच बैठे हैं, क्या वो ये काम कर पाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है वो खुद झुलस जाएंगे और वो सब कुछ ले डूबेंगे। रशिया भी तबाह कर देगा अपने आप को, क्योंकि रशिया ने बोल रखा है अमेरिका और वेस्टर्न कल्चर। इधर ब्रिटेन ने चाइना की तरफ इशारा किया है, उधर फ्रांस ने भी चाइना की तरफ इशारा किया है। कई देश आपस में झुलस रहे हैं, जो अच्छी कंडीशन में हैं वो भी झुलस रहे हैं। क्या कॉमन मैन, क्या पावर थी, वो जो पुअर कॉलोनी वाले लोग हैं, जो कॉलोनिज्म ऑलरेडी डोमिनेंस पावर वाली कंट्री हैं, उनका क्या होगा? कैसे काम करेंगे वो? किस लेवल पे वर्क कर पाएंगे? क्या उनके अंदर ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है? उनके अंदर लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है? क्या उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है? क्या उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग्स नहीं है? कोई इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं है? अगर ये नहीं है तो मुझे लगता है युद्ध तो होता रहेगा और दुनिया में ये चलता रहेगा, क्योंकि आतंकवाद पर बहुत सारी फंडिंग होती है। कई सारी कंट्रीज़ आतंकवाद पर फंडिंग करते हैं और देते भी हैं आतंकवाद को आगे करने के लिए, कि आतंकवाद बढ़ता रहे और आगे प्रोसेस में चलता रहेगा। तो ये बहुत बड़े एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाने के, जो पूरे कंट्री वाले लोग जो हैं डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि हम आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग पर, हम वर्ल्ड इकोनॉमिक पर, है ना, फोरम में जाएंगे, डिस्कस करेंगे, एनर्जी लेवल पर बात करेंगे, डिफेंस में बात करेंगे। बात तो होती है, लेकिन एग्जैक्टली बात क्या हो रही है? क्या ये सब कुछ समस्या सुलझ जाएगी क्या? इतने बड़े बड़े हमारे सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सेमिनार होते हैं, क्या समस्या सुलझ गई? दुनिया और ज़्यादा झुलस रही है बच्चों। दुनिया बहुत ज़्यादा झुलस रही है, सुलझ नहीं रही है, झुलस और गई है। कई सारे इवेंट, कई सारे फंक्शन होते हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर, फिर भी बड़े बड़े नेता कुछ नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े नेता भी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर बैठते हैं और वो बड़ी मेजर मिस्टेक बन जाती है गाइस। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। छोटा सा एक वीडियो था, क्योंकि ये परमाणु बम जंग का इशारा हो चुका है, लेकिन 99.9% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बातें सिर्फ जोश जोश में बोल दी जाती हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, आतंकवाद की ख़त्म कर देंगे, जोश जोश में बोल देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये एक धमकी थी, धमकी रहेगी, क्योंकि यूएनओ बैठा है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बैठी हैं। क्या ये बस मजाक उड़ाने के लिए बैठी हैं? ऐसा तो नहीं है ना? कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, आगे उसको बढ़ाएंगे, है ना। सीज़ फायर के लिए कॉन्फ्रेंस होंगे, इंटरनेशनल सेमिनार्स होंगे, और कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल 2 यात्राओं पर सितंबर में जा रहे हैं हमारे और मोदी जी। एक तो संयुक्त राष्ट्र की यात्रा होगी और 2 अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे, जहाँ रशिया में भी व्लादिमीर पुतिन जी साथ बैठकर चर्चा करेंगे रशिया और यूक्रेन के वार को लेकर। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा गाइस। नमस्कार, जय हिंद।